नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांश में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज दोस्तों हम लोग हिंदी पेडागॉजी में जो प्रश्न आते हैं दोस्तों, हिंदी पेडागॉजी से आप संस्कृत और इंग्लिश के भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर 2024 11 से 24 तक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनमें से दोस्तों लेके आए हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और हिंदी पेडागॉजी करते हैं। हिंदी पेडागॉजी से आपके संस्कृत और इंग्लिश पेडागॉजी भी करने में भी दोस्तों मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और कुछ प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी पेडागॉजी 1 to 5। पहला प्रश्न है दोस्तों, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। ऑप्शन ए, पहले नियम बताना। ऑप्शन बी, पहले नियम का विश्लेषण करना। ऑप्शन सी, पहले मनोरंजन गतिविधियां करना। या ऑप्शन डी, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहले का सही उत्तर क्या होगा? व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि की विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। निगमन में पहले दोस्तों क्या किया जाता है? पहले नियम, और आगमन में पहले उदाहरण। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है? नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए है संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना। ऑप्शन बी, वर्णों की रूपरेखा बनाना। ऑप्शन सी, शब्द के भागों का विश्लेषण करना। या ऑप्शन डी, संबद्धता स्थापित करना। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या होगा? तो 2 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्णों की रूपरेखा बनाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, आगमनात्मक विधि प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए, भारी सामग्री से हल्की सामग्री, जटिल से विभिन्न। ऑप्शन सी है परिचित से अपरिचित। या ऑप्शन डी, अमूर्त से मूर्त। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? 3 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिचित से अपरिचित। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है पूछा गया है? ऑप्शन ए, ध्वनि। ऑप्शन बी, रूप। ऑप्शन सी, अर्थ। या ऑप्शन डी, पठन। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? 4 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पठन। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता? ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन बी, ग्रहणशील विधि। ऑप्शन सी, गतिविधि आधारित अधिगम विधि। या ऑप्शन डी, अनुवाद विधि। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो 5 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष विधि। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि बच्चे डैश के माध्यम से भाषा सीखते हैं। ऑप्शन ए, लेखन एवं वाचन। ऑप्शन बी, आत्मसातीकरण एवं समायोजन। ऑप्शन सी, प्रयास एवं त्रुटि। या ऑप्शन डी, आकार। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मसातीकरण तथा समायोजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा पद वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? नेगेटिव पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन ए है सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन बी, सहारा देना। ऑप्शन सी, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। या ऑप्शन डी, भाषा अर्जन उपकरण। बताइए दोस्तों, इसका 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा अर्जन उपकरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका एक महत्वपूर्ण गुण धर्म है जिसमें शिक्षार्थी जोड़ों या समूह में एक साथ मिलकर समस्या समाधान पर कार्य करते हैं? ऑप्शन ए संरचनात्मक उपागम, ऑप्शन बी संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, ऑप्शन सी व्यवहारवादी उपागम या ऑप्शन डी समग्र भाषा उपागम। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो 8 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी द्विभाषिक या ऑप्शन डी श्रव्य भाषिक। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। जब एक शुरुआती पाठक पाठ्य वस्तु की थीम, सांस्कृतिक पहलू आदि के बारे में अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करता है जिससे कि वह उस विशिष्ट पाठ्यगत सामग्री से अर्थ निकाल सके, तो यह क्या कहलाएगी? ऑप्शन ए तल ऊर्ध्वगामी उपागम, ऑप्शन बी तल अधोगामी उपागम, ऑप्शन सी ऊर्ध्व अधोगामी उपागम या ऑप्शन डी ऊर्ध्वगामी उपागम। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा? 10 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊर्ध्व अधोगामी उपागम। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 11। निम्नलिखित में से क्रेसन की परिकल्पना में से कौन सा वाइगोत्स्की के जेड-पीडी के समान है? ऑप्शन ए प्राकृतिक व्यवस्था परिकल्पना, ऑप्शन बी अफेक्टिव फिल्टर परियोजना, ऑप्शन सी निवेश परिकल्पना या ऑप्शन डी परिवीक्षण परिकल्पना। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निवेश परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, किस परिकल्पना में यह बताया गया था कि बोधगम्य निवेश बच्चों के ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध करना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो? ऑप्शन ए निगरानी परिकल्पना, ऑप्शन बी निवेश परिकल्पना, ऑप्शन सी अर्जन अधिगम परिकल्पना या ऑप्शन डी प्राकृतिक क्रम परिकल्पना। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो 12 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निवेश परिकल्पना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर है 13। स्टीफन क्रेसन के अनुसार यदि शिक्षार्थी आई अवस्था में है तब भाषा अर्जन उस स्थिति में होगा जब शिक्षार्थी को डैश दिया जाए जो I+1 स्तर से संबंधित हो। ऑप्शन ए पर्याप्त निवेश, ऑप्शन बी अबोध गम्य निवेश, ऑप्शन सी बोध गम्य निवेश या ऑप्शन डी अपर्याप्त निवेश। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोधगम्य निवेश। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, ऑप्शन बी बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, ऑप्शन सी संप्रेषणात्मक भाषा कौशल या ऑप्शन डी अंतर्वैयक्तिक भाषा निपुणता। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल विक्स। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15।
भाषा सीखने वालों में VICS का विकास आमतौर पर कब होता है? ऑप्शन ए तेजी से कुछ महीनों के भीतर, ऑप्शन बी धीरे धीरे कई वर्षों में, ऑप्शन सी केवल शैक्षणिक सेटिंग में, या ऑप्शन डी केवल वयस्कता में। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो 15 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेजी से कुछ महीनों के भीतर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। BICS का मतलब क्या है? ऑप्शन ए बुनियादी बौद्धिक संचार कौशल, ऑप्शन बी बुनियादी पारस्परिक संचार कौशल, ऑप्शन सी बुनियादी अंतर भाषा संचार कौशल, या ऑप्शन डी बुनियादी अंतर सांस्कृतिक संचार कौशल। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो 16 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुनियादी पारस्परिक संचार कौशल। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। एक अध्यापक ने कक्षा 2 में शब्द ढूंढो नामक खेल करवाया। विद्यार्थियों को एक पन्ने की कहानी दी गई और उन्हें अध्यापक द्वारा बोले जा रहे शब्दों पर जल्दी से घेरा लगाना था। इस गतिविधि की सहायता से कौन सी भाषा कौशल का विकास होगा? ऑप्शन ए प्रूफ रीडिंग, ऑप्शन बी निष्कर्ष निकालना, ऑप्शन सी बारीकी से पठन, या ऑप्शन डी गहन पठन। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो 17 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बारीकी से पठन स्कैनिंग। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निर्मला देवी जलवायु परिवर्तन के बारे में समझ बनाने और इस बारे में एक समग्र संदेश प्राप्त करने के लिए इस विषय पर एक पाठ्य सामग्री पढ़ती है। इस प्रकार के पठन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सरसरी तौर पर पढ़ना, ऑप्शन बी बारीकी से पढ़ना, ऑप्शन सी वक्तव्य पठन, या ऑप्शन डी गहन पठन। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरसरी तौर पर पढ़ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। अच्छी वाचन गतिविधि कौन सी है? ऑप्शन ए जिसमें अध्यापक अधिक बोलते हैं, ऑप्शन बी जिसमें शिक्षार्थी अधिक बोलते हैं, ऑप्शन सी जिसमें सहभागिता के स्तर में असमानता है, या ऑप्शन डी अधिक मुखर विद्यार्थियों की सहभागिता सबसे अधिक है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो 19 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिसमें शिक्षार्थी अधिक बोलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए शुद्ध उच्चारण करना, ऑप्शन बी अक्षरों को पढ़ना, ऑप्शन सी समझ के साथ पढ़ना, या ऑप्शन डी कठिन वाक्यों को पढ़ना। बताइए उसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी समझ के साथ पढ़ना। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। एक अध्यापक ने कक्षा 4 में अपने शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया है जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। वह किस कौशल के संवर्धन पर काम कर रही है? ऑप्शन ए अभिनय, ऑप्शन बी लेखन, ऑप्शन सी वाचन, या ऑप्शन डी पठन। क्वेश्चन नंबर 21 का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाचन। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु को पाठक के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ऑप्शन बी शब्दों वाक्यांशों भाषाओं के नमूनों से अर्थ ग्रहण करना, ऑप्शन सी पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना, या ऑप्शन डी पाठ्य सामग्री शब्द और वाक्यांशों को डिकोड करना। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो 22 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु को पाठक के पूर्व ज्ञान से जोड़। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए संवाद अदायगी, ऑप्शन बी व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, ऑप्शन सी अपने अनुभवों का वर्णन या ऑप्शन डी बातचीत करना। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल से ऑप्शन ए बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, ऑप्शन बी बच्चे प्रसन्न होते हैं, ऑप्शन सी बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, या ऑप्शन डी बच्चे अनुशासित रहते हैं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो 24 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ऑप्शन ए ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ऑप्शन बी ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते हैं, ऑप्शन सी है ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, या ऑप्शन डी ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? 25 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। चौमस्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में डैश खोज भी साथ साथ चलती रहती है, ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी वाचिक तंत्र की, या ऑप्शन डी व्यवहारिक। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो 26 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैज्ञानिक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश क्या है? ऑप्शन ए शिक्षार्थी के उस स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्राथमिक पाठ्य सामग्री, ऑप्शन बी विजय तेंदुलकर के किसी नाटक का सार संक्षेप, ऑप्शन सी शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा नीचे के स्तर की प्रमाणित पाठ्य सामग्री, या ऑप्शन डी शिक्षार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान की अपनी समझ के आधार पर अध्यापक द्वारा विकसित कहानी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो 27 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। भाषा अर्जन होता है जब ऑप्शन ए बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, ऑप्शन बी बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, ऑप्शन सी बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, या ऑप्शन डी बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो 28 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बच्चों को ऐसे ऑप्शन ए बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है, ऑप्शन बी बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी है कहानी सुनाने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना, या ऑप्शन डी है कक्षा की दीवारों पर बच्चों की रचनाएं प्रदर्शित करना। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो 29 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 30। स्टीफन क्रेशन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? ऑप्शन ए सीखना, ऑप्शन बी अर्जन, ऑप्शन सी सुनना या ऑप्शन डी संप्रेषण। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो 30 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्जन। आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है ये, क्वेश्चन नंबर 31। पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए सहचर्यजन्य, ऑप्शन बी सुमेलन, ऑप्शन सी युक्तिजन्य या ऑप्शन डी सामाजिक। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामाजिक। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।